हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्ज़ाम इंडिया के इस नए प्लेटफॉर्म पे। आरंभ है प्रचंड में। दोस्तों, इंतज़ार हुआ ख़त्म, अब हर मंजिल है आसान। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। एग्ज़ाम इंडिया आपके प्रिपरेशन में, आपके तैयारी में, आपके सरकारी जॉब की तैयारी में हर कदम पे आपके साथ है। इससे अपने चैनल के माध्यम से, जिसमें आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो भी आप तैयारियाँ कर रहे हो, चाहे एसएससी हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, आरआरबी हो, एनटीपीसी हो, बैंक हो, पीएससी हो या फिर यूपीएससी क्यों ना हो, उन सब के लिए जो भी मटेरियल हो सकता है वो आपके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है वीडियोस के माध्यम से। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मुख्यतः प्रमुख क्रांतिकारी आंदोलनों के बारे में। ठीक है दोस्तों, ये कि एक इंडियन पॉलिटी का सब्जेक्ट है जिसमें कि जितने भी आंदोलन हुए हैं उन सब के बारे में हम थोड़ा सा ज़्यादा विस्तृत नहीं, विस्तार से नहीं जाएंगे, बस थोड़ा थोड़ा जानेंगे, इम्पोर्टेंट चीज़ों को जानेंगे, ताकि आपको यदि कहीं किसी के सामने या फिर किसी एग्जाम में, किसी पेपर में यदि दो शब्द लिखने को आ जाए तो आप उसमें कमजोर बिल्कुल भी ना पड़े। ठीक है, आपको इसमें मुख्य मुख्य चीज़ें बताई जाएंगी। सभी आंदोलनों के बारे में हम विस्तार से नहीं, मुख्य चीज़ों को लेकर चलेंगे जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ताकि कहीं भी आपको मायूसी का सामना ना करना पड़े कि आपको इस आंदोलन के बारे में नहीं पता है। बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखना है और मेरे लिए क्या करना है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में। और चैनल पर नए हो तो इस तरह के लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उसके साथ साथ बता दें दोस्तों, हमारे चैनल पर सरकारी जॉब से जितने भी रिलेटेड न्यूज़ हैं वो सारे प्रोवाइड किए जाते हैं। जो भी सरकारी वैकेंसीज आती है उनकी तत्काल न्यूज़ आप तक पहुंचाई जाती है, तो उन सबके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें हम प्रमुख क्रांतिकारी आंदोलनों के बारे में जानेंगे। ठीक है, छोटा थोड़ा थोड़ा जानेंगे जो कि एक तथ्यात्मक जानकारी होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम जलियांवाला बाग के बारे में। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा कि जलियांवाला बाग एक बेहद ही क्या कहते हैं, दर्दनाक हादसा था, जिसमें कि जनरल डायर ने निहत्थे भारतीयों पर गोलियों की बौछार कर दी थी, जो कि एक सभा कर रहे थे। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि जलियांवाला बाग अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास एक छोटा सा बगीचा है, जहां 13 अप्रैल 1919 को ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड एडवर्ड डायर ने, ठीक है, इसका नाम आपको याद रखना है और इसका सन याद रखना है कब ये घटना हुई थी। तो इसका नाम है जनरल रेजिनॉल्ड एडवर्ड डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने गोलियां चला के निहत्थे, शांत, बूढ़े, महिलाओं और बच्चों सहित सैकड़ों लोगों को मार डाला था और हजारों लोगों को घायल कर दिया था। ठीक है, तो ये जलियांवाला बाग का हत्याकांड का एक दर्दनाक घटना है जो कि आपको याद रखनी है। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे प्रमुख आंदोलनों में से एक चौरी चौरा कांड, ये भी एक तरह का आंदोलन ही था भारतीयों के द्वारा। अब इसमें क्या महत्वपूर्ण चीज़ है ये देख लेते हैं। तो चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा है, जहां पर 5 जनवरी 1922 को, ये डेट आपको याद रखनी है, 5 जनवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिससे उसमें छुपे 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जल के मर गए थे। ठीक है, इसमें 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जल के मर गए थे। इस घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप गांधी जी ने कहा था कि हिंसा होने के कारण असहयोग आंदोलन उपयुक्त नहीं रह गया है और उसे वापस ले लिया गया था। ठीक है, चूंकि आपको पता होगा उस समय गांधी जी ने असहयोग आंदोलन छेड़ दिया था। असहयोग आंदोलन अपने जोर शोर पे चल रहा था, पूरे भारतवर्ष में चल रहा था, और जब ये चौरी चौरा कांड हुआ तो गांधी जी इससे दुखी होकर असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक है, चौरी चौरा कांड के उपयुक्तों का मुकदमा पंडित मदन मोहन मालवीय ने लड़ा और उन्हें बचा ले जाने के लिए एक बड़ी सफलता थी। ठीक है, इसमें जो चौरी चौरा कांड में जो इनका केस था, जिनके ऊपर केस लगाया गया जिन भारतीयों पे, उनका केस जो है पंडित मदन मोहन मालवीय ने लड़ा था और उन्हें बचा लेने में एक सफलता हासिल की थी। चलिए अगले आंदोलन की तरफ बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन गांधी जी का एक प्रमुख आंदोलन था, असहयोग आंदोलन। इसके बारे में जानते हैं।
तो सितंबर 1920 से फरवरी 1922 के बीच महात्मा गांधी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया, जिसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई जागृति प्रदान की। जलियांवाला बाग पर नरसंहार सहित अनेक घटनाओं के बाद गांधी जी ने अनुभव किया कि ब्रिटिश हाथों में एक उचित न्याय मिलने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार से राष्ट्र के सहयोग को वापस लेने की योजना बनाई और इस प्रकार असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई और देश में प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रभाव पड़ा, जिससे देश में प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रभाव पड़ा और आंदोलन अत्यंत सफल रहा क्योंकि इसे लाखों भारतीयों को प्रोत्साहन मिला। इस प्रकार आंदोलन से ब्रिटिश सरकार प्राधिकारी हिल गई, ब्रिटिश सरकार की प्राधिकारी हिल गई। ठीक है, तो ये असहयोग आंदोलन गांधी जी का एक महत्वपूर्ण आंदोलन था, जिसमें कि असहयोग का मतलब सहयोग न करना। ठीक है, किसी भी भारतीय चीज को न खरीदना, किसी भी भारतीय किसी भी ब्रिटिश सामान को न खरीदना, उनका काम न करना, हड़ताल करना, इस प्रकार का यह असहयोग आंदोलन था। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट असहयोग आंदोलन। आगे बढ़ते हैं अगले आंदोलन की तरफ। सविनय अवज्ञा आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन है, इसके बारे में भी जानकारी रखनी चाहिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसका अर्थ होता है कि सविनय यानी कि विनय पूर्वक, अवज्ञा मतलब आज्ञा न मानना। ठीक है, मतलब हाथ जोड़ के आज्ञा न मानना, मतलब हम हाथ जोड़ते हैं कि आपका काम नहीं कर पाएंगे, जिससे कि आप हमें सजा भी नहीं दे सकते। इसका मतलब ये होता है कि सविनय अवज्ञा मतलब सविनय यानी कि विनय पूर्वक आज्ञा न मानना। चलिए इसको देख लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाए गए जन आंदोलन में एक था। 1929 ईस्वी तक भारत को ब्रिटेन के इरादे पर शक होने लगा कि वह औपनिवेशिक गणराज्य स्वराज्य प्रदान करने की घोषणा पर अमल करेगी कि नहीं। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन 1929 में जो हुआ था में घोषणा कर दी कि उनका लक्ष्य भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना है। 6 अप्रैल 1930 को प्रातः काल के बाद महात्मा गांधी ने समुद्र तट पर नमक बनाकर नमक कानून को भंग किया। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा के बीच में ये दो लाइन इंपॉर्टेंट थी, आपको याद रखनी चाहिए। चलिए अगले आंदोलन की तरफ बढ़ते हैं। अगला आंदोलन है आजाद हिंद फौज। ठीक है, जो कि हमारे देश के नेताजी, ठीक है, इन्होंने इसका गठन किया था। ठीक है, इनके बारे में जानते हैं। तो आजाद हिंद फौज का गठन पहली बार राजा महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा 29 अक्टूबर 1915 में अफगानिस्तान में हुआ था। ठीक है, अफगानिस्तान में मूल रूप से उस वक्त यह आज़ाद हिंद सरकार की सेना थी। ठीक है, इसका जड़ आपको याद रखना है, सभी को पता होगा, सभी लोग ये जानते होंगे कि आज़ाद हिंद फौज जो हो वो नेताजी ने ही बनाया था, लेकिन इसका जड़ जो है वो किसी को नहीं पता होता है, जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है, आप इसे ध्यान रखिए। आज़ाद हिंद फौज जो कि यह आज़ाद हिंद सरकार की सेना थी, जिसका लक्ष्य अंग्रेजों से लड़कर भारत को स्वतंत्रता दिलाना था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन 1942 में जापान की सहायता से टोक्यो में रास बिहारी बोस ने भारत में अंग्रेजों के कब्जे से स्वतंत्र कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी INA नामक सशस्त्र सेना का संगठन किया। इसमें करीब 40,000 भारतीय स्त्री पुरुष को प्रशिक्षित सेना का गठन शुरू किया गया था। ठीक है, 40,000 भारतीय स्त्री और पुरुषों को गठन किया गया था इस सेना के अंतर्गत। इस सेना के गठन में कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस एवं निरंजन सिंह गुल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बाद में यही जाकर इसके जो नेतृत्व करता वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हुए, जो कि ज़्यादातर लोग ये आज़ाद हिंद फौज उन्हीं के नाम पे जानते हैं, लेकिन इसका जो मूल चीज़ है वो आपको जानना चाहिए। चलिए अगले आंदोलन की तरफ बढ़ते हैं। अगला आंदोलन है, सॉरी ये बार बार आ गया। चलिए अगला आंदोलन है नमक सत्याग्रह यानी कि दांडी मार्च। ठीक है, दांडी यात्रा जिसे कहते हैं, जो कि ये दांडी यात्रा की आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ, आपने नोटों पे देखा होगा कि गांधी जी चल रहे हैं डंडे अपने डंडे के लेकर,
और उनके पीछे बहुत सारे लोग चल रहे हैं। वो डांडी का ही चित्र है, जब गांधी जी ने नमक कानून तोड़कर दांडी मार्च शुरू किया था, नमक सत्याग्रह। महत्वपूर्ण आंदोलन है, आपको जरूर जानना चाहिए। देखते हैं इसको भी। दांडी मार्च, जिसे नमक मार्च यानी कि दांडी सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है, जो सन 1930 में, सन आपको बहुत याद रखना है, जरूरी है, महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेज सरकार के नमक के ऊपर कर लगाने के कानून के विरुद्ध किया गया था। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि अंग्रेज सरकार ने नमक पर भी कानून लगा दिया था, कर लगा दिया था, तो उसको गांधी जी ने स्वयं नमक बनाकर इस कानून को तोड़ा था। सविनय कानून भंग कार्यक्रम था, ये एक सविनय कानून भंग कार्यक्रम था। यह ऐतिहासिक सत्याग्रह कार्यक्रम गांधी जी समेत 78 लोगों के द्वारा अहमदाबाद साबरमती आश्रम से समुद्र तट गांव दांडी तक पैदल यात्रा करके 6 अप्रैल 1930 को नमक हाथ में लेकर नमक विरोधी कानून को भंग किया गया था। ठीक है, भारत में अंग्रेजों के शासनकाल के समय नमक उत्पादन और विक्रय के ऊपर बड़ी मात्रा में कर लगा दिया गया था, और नमक जीवन के लिए जरूरी चीज होने के कारण भारतवासियों को इस कानून से मुक्त करने के लिए अपना अधिकार दिलवाने हेतु यह सविनय अवज्ञा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कानून भंग करने के बाद सत्याग्रहियों ने अंग्रेजों की लाठियां खाई, परंतु पीछे नहीं मुड़े थे। 1930 में गांधी जी ने इस आंदोलन को चालू किया। इस आंदोलन में लोगों ने गांधी जी के साथ पैदल यात्रा की और जो नमक पर कर लगाया गया था, उसका विरोध किया था। इस आंदोलन में कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। ये आंदोलन पूरे 1 साल तक चला और 1931 को गांधी इरविन के बीच हुए समझौते से खत्म हुआ था। ठीक है, गांधी इरविन, जबकि आपको पता होगा इरविन एक वायसराय थे जो कि भारत में आए थे। इंग्लैंड के व्यक्ति थे, ब्रिटिश थे और भारत के वायसराय थे उस समय। जो इन दोनों के बीच में समझौता हुआ था, तो गांधी इरविन समझौते के नाम से ये विख्यात है, फेमस है। चलिए आगे चलते हैं। इस आंदोलन से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इस आंदोलन ने संपूर्ण देश में अंग्रेजों के खिलाफ व्यापक जन संघर्ष को जन्म दिया था। ठीक है, तो महत्वपूर्ण है ये सविनय क्या कहते हैं, नमक सत्याग्रह यानी कि दांडी मार्च। चलिए अगले आंदोलन की तरफ बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण है होम रूल आंदोलन। ठीक है, होम रूल आंदोलन यानी कि होम मतलब घर होता है, और रूल का मतलब होता है नियम, यानी कि अपने घर का नियम हम स्वयं बनाएंगे, इसलिए यह होम रूल आंदोलन चलाया गया था। इसके बारे में भी जानते हैं। होम रूल शब्द आयरलैंड के एक ऐसे ही आंदोलन से लिया गया था जिसका सर्वप्रथम प्रयोग श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में किया था, लेकिन इसका सार्थक प्रयोग करने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट को है। ठीक है, भारत के 2 होम रूल लीग की स्थापना की गई, जिसमें से एक की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में की पूना में, और दूसरे की स्थापना एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में की थी। ठीक है, तो होम रूल आंदोलन की महत्वपूर्ण बातें याद रखने योग्य है। चलिए अगले आंदोलन की तरफ बढ़ते हैं। खिलाफत आंदोलन बेहद ही महत्वपूर्ण है ये खिलाफत आंदोलन। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं तो आपका भी फर्ज है कि हमारे लिए कुछ करना। ठीक है, आप कुछ मत कीजिए, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए देखते हैं खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन मार्च 1919 से जनवरी 1921 तक चला था। ठीक है, मार्च 1919 में बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ साथ अनेक मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जनकार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी। ठीक है, सितंबर 1920 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी पूरे दूसरे नेताओं को इस बात पर मना लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। यह आंदोलन जनवरी 1921 को समाप्त हुआ। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन जो कि ये एक
मुख्यतः मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम को एक साथ लाकर ये आंदोलन किया गया था। ठीक है, अगले आंदोलन की तरफ बढ़ते हैं। बंग भंग आंदोलन 1905। ठीक है, बंग भंग आंदोलन, ये बंग भंग से इस आंदोलन के नाम का पता चल जाता है कि ये आंदोलन क्यों हुआ था। बंग भंग यानी कि बंग का मतलब है बंगाल और भंग का मतलब होता है विभाजन। तो यानी कि बंगाल के विभाजन के समय यह आंदोलन हुआ था, तो इसलिए इसका नाम पड़ा है बंग भंग आंदोलन। ठीक है, अब इसका नाम आपको याद हो जाना चाहिए, बंग भंग आंदोलन यानी कि बंगाल के विभाजन से होने वाला आंदोलन, जो कि 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। एक मुस्लिम बहुल प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से ही भारत के बंगाल को दो भागों में बांट दिया जाने का निर्णय लिया गया था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। डेट आपको याद रखनी है, 16 अक्टूबर 1905। इतिहास में इसे बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। यह अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो, शासन करो वाली नीति का ही एक अंग था। अतरू इसके विरोध में 1908 ईस्वी में संपूर्ण देश में बंग भंग आंदोलन शुरू कर दिया गया। इस विभाजन के कारण उत्पन्न उच्च स्तरीय राजनीतिक अशांति के कारण 1911 में दोनों तरफ की भारतीय जनता के दबाव की वजह से बंगाल के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से को पुनः एक कर दिया गया। ठीक है, तो ये बंग भंग आंदोलन थी, यानी कि बंगाल विभाजन के खिलाफ आंदोलन। अगले आंदोलन की तरफ बढ़ते हैं, नील विद्रोह। ठीक है, अगला आंदोलन है नील विद्रोह। 19वीं शताब्दी के लगभग मध्य से भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति तक अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अनेक किसान आंदोलन हुए तथा नील आंदोलन, पाबना आंदोलन, दक्कन विद्रोह, किसान सभा आंदोलन, एका आंदोलन, मोपला आंदोलन, बारदोली सत्याग्रह, तेभाग आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन आदि प्रमुख आंदोलन थे। इसमें 1859 से 60 ईस्वी के मध्य बंगाल में हुआ नील विद्रोह किसानों का अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पहला संगठित व सर्वाधिक जुझारू आंदोलन था। ठीक है, ये जो नील आंदोलन है ये बंगाल के किसानों के एकीकृत होकर नील की खेती के खिलाफ जो कर लगाए जा रहे थे और जो नियम बनाए जा रहे थे उनके खिलाफ अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध बंगाल की जनता का एक संगठित आंदोलन था, जो कि बहुत ही व्यापक रूप से उभरा हुआ था। दरअसल यूरोपीय बाजार में नील की बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए बंगाल के किसानों से नील उत्पादक जबरन व अलाभकारी खेती करवा रहे थे। वे किसानों की निरक्षरता का लाभ उठाकर उसे थोड़े से पैसे में करार कर चावल की खेती लायक जमीन पर नील की खेती करवाते थे। यदि किसान करार के पैसे वापस कर शोषण से मुक्त पाने का प्रयास करे तो नील उत्पादक उनको अपहरण, अवैध बेदखली, लाठियों से पीटकर, उनकी महिलाओं एवं बच्चों को पीटकर, पशुओं को जब्त करने जैसी क्रूर हथकंडे अपनाकर उन्हें नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। ठीक है, तो ये नील विद्रोह था जो कि बंगाल में बेहद ही व्यापक स्तर पे हुआ था और चावल की खेती की जगह नील का खेती करने के लिए अंग्रेजी हुकूमत मजबूर कर रही थी। तो ये बंगाल के किसानों के द्वारा सशस्त्र विद्रोह व्यापक स्तर पे किया गया था। अगले आंदोलन की तरफ चलते हैं। 1857 की क्रांति, आपको पता होगा ये बहुत ही व्यापक क्रांति थी, भारतीय इतिहास का मील का पत्थर। ठीक है, इसे कहा जाता है, जिसे 1857 की क्रांति। और इसी क्रांति के बाद, ठीक है, 1858 ईस्वी में कंपनी का शासन भारत से समाप्त हो जाता है और ब्रिटिश क्राउन का शासन भारत पे लागू हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। 1857 का भारतीय विद्रोह, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था। यह विद्रोह 2 वर्षों तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चला। ठीक है, इस विद्रोह का आरंभ छावनी क्षेत्रों में छोटी झोपड़ी और आगजनी में से हुआ था और आगे चलकर यह एक बड़ा रूप ले लिया। 19 मार्च 1957 को बैरकपुर, पश्चिम बंगाल में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया।
एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने सार्जेंट पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। 34वीं देसी पैदल सेना रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। ठीक है, तो 1857 की क्रांति जो कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जानी जाती है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहीं से कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है और भारत में ब्रिटिश सरकार की हुकूमत आ जाती है। ठीक है, और इसमें प्रथम गोली चलाने वाले क्रांतिकारी थे मंगल पांडे, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। चलिए अब अगले अगले आंदोलन की तरफ बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन 1970। ठीक है, चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन है। ठीक है, चिपको आंदोलन आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा। ये आप देख रहे हैं कि पेड़ को काटने से बचाने के लिए उससे चिपके ग्रामीण महिलाएं, आप देख सकते हैं कि पेड़ को काटा जा रहा है जिससे महिलाएं इस पर पकड़ के चिपक गई हैं। तो इसलिए यह आंदोलन चिपको आंदोलन के नाम से महत्वपूर्ण फेमस है। चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन है। यह भारत के उत्तराखंड राज्य, तब उत्तर प्रदेश में था, ठीक है, में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। वे राज्य के वन विभाग के ठेकेदारों द्वारा वनों की कटाई का विरोध कर रहे थे, उन पर अपना परंपरागत अधिकार जता रहे थे। यह आंदोलन तत्कालिक उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में सन 1970 में प्रारंभ हुआ। एक दशक के अंदर यह पूरे उत्तराखंड क्षेत्र में फैल गया। चिपको आंदोलन की एक मुख्य बात थी कि इसमें स्त्रियों ने भारी संख्या में भाग लिया था। इस आंदोलन की शुरुआत 1970 में भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, नाम इनका याद रखना है आपको, सुंदरलाल बहुगुणा, कामरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट तथा श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में हुई थी। ठीक है, तो ये चिपको आंदोलन बेहद ही महत्वपूर्ण आंदोलन था। ठीक है, जो कि एक पर्यावरण सुरक्षा के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। तो इस तरह से दोस्तों ये सारे आंदोलन थे जो कि महत्वपूर्ण आंदोलन थे जो कि मैंने आपको बताए हैं। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। और एक रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि आप हमारे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको तरह तरह की आपकी एग्जाम से रिलेटेड इतने सारे मटेरियल वहाँ पे पड़े हुए हैं जो कि आपको किसी और चीज़ को देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और आने वाले अगले वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, तैयारी करते रहिए।